दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल घूमो फिरो पे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, भारत में बहुत सारी जगह हैं जहां पर आपको जाने से अलग अलग तरह का एहसास होगा। एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर की वादियों का मजा लेंगे, वहीं साउथ इंडिया की हरियाली में अलग ही खूबसूरती है। लेकिन भारत में एक जगह ऐसी है जहाँ जाकर आपको लगेगा ही नहीं कि आप भारत में आए हैं। इसी वजह से अधिकतर टूरिस्ट इस जगह पर आते हैं। जी हाँ, आपने सही समझा, हम गोवा की ही बात कर रहे हैं। यहाँ आपको ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो कोई नॉर्मल भारतीय जो कभी गोवा नहीं गया हो, उसकी आंखें बटन की तरह बाहर निकल आएंगी। तो दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि गोवा में ऐसा क्या खास है जो इसे भारत की बाकी जगहों से अलग बनाता है। यहाँ के लोग किस तरह की जिंदगी जीते हैं। दोस्तों, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल घूमो फिरो के साथ अंत तक बने रहिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। दोस्तों, गोवा एक ऐसी जगह है जहां पर एक युवा एक ना एक बार जाना जरूर चाहता है ताकि वो अपने जिंदगी को फुल टू एंजॉय कर सके। क्योंकि अगर भारत में रहकर आप अच्छी तरह से नाइट लाइफ का एंजॉय करना चाहते हैं तो गोवा से अच्छी जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ हर 4 कदम पे आपको एक न एक बार देखने को मिल जाएगा जो धड़ाके से चलती है। तभी तो पूरे गोवा में 8000 से भी ज्यादा बार हैं। दोस्तों, गोवा भारत में होने के बावजूद यहाँ पुर्तगाली संस्कृति देखी जाती है। वजह, गोवा पहले पुर्तगाल के कब्जे में था। जी हाँ, आपने सही सुना, गोवा को पुर्तगाल ने 450 साल तक कब्जा करके रखा था। और यहाँ जो मूल निवासी हैं उन्हें अपनी विरासत पे बहुत गर्व है। उन्होंने अपनी पुरानी इमारतें और संस्कृति को बहुत संजो कर रखा है। दोस्तों, गोवा दुनिया के उन जगहों में से भी एक है जहां सुबह नाश्ते के साथ बियर का जाम लगाए जाते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हर कोई बिल्कुल भी फ्रीडम के साथ यहाँ रह सकता है। क्योंकि यहाँ की सुबह जितनी ताजी और रिफ्रेशिंग होती है, शाम उतनी ही रंगीन होती है। क्योंकि गोवा को यहाँ की नाइट लाइफ और पार्टी के लिए जाना जाता है। दोस्तों, वैसे तो यहाँ आपको बहुत सारे नाइट क्लब्स और कैसीनो देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ की 2 सबसे फेमस नाइट क्लब जिसका की नाम है टिटोज कैफे और दूसरा मिमोज कैफे। दोस्तों, इन जगहों पे गलियों में घूमते हुए आप खाना और संगीत का अच्छा खासा मजा ले सकते हैं। और नाइट क्लब्स के अलावा बीच पे बनी कुछ छोटी जगहें पार्टीज के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन मानी जाती हैं। और हॉलीडेज वगैरह पे वहाँ पे आम दिनों के मुकाबले काफ़ी भीड़ होती है। क्योंकि गर्मियों में भारत के अलग अलग राज्यों से यहाँ युवा मौज मस्ती के लिए आते हैं, तो वहीं यूरोप के नागरिक सर्द मौसम में आना पसंद करते हैं। हालांकि गोवा की लाइफ स्टाइल जितनी शानदार और एंजॉय करने वाली है, यहाँ पर पैसा भी उतना ही खर्च होता है। इसी वजह से लंबी छुट्टियाँ मनाने वाले लोग इस जगह को चुनते हैं। आपको सबसे ओपन माइंडेड लोग गोवा में देखने को मिलेंगे, जो कि किसी के पहनावे, रहने के ढंग और बोलचाल पे किसी का मखौल नहीं बनाते। यही कारण है कि यहाँ पे रहने वाले लोगों से ज़्यादा टूरिस्ट आपको मिलेंगे जो बड़े मज़े से अपनी ज़िंदगी यहाँ पे एंजॉय करते हैं। अगर हम यहाँ पे बाकी चीज़ों की बात करें तो कैंडोलिम बीच, कोलवा बीच और बागा बीच यहाँ की सबसे बड़ी बीच है। यहाँ की राजधानी पणजी है। दोस्तों, भले ही गोवा सबसे छोटा राज्य हो, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में ये भारत के सबसे अमीर राज्य में से एक है। वैसे गोवा में बहुत सारी चीज़ें आपको अनोखी देखने को मिलेंगी, क्योंकि एशिया का सबसे पहला मेडिकल कॉलेज गोवा में ही स्थित है, जिसे 18वीं शताब्दी में पुर्तगाल शासन द्वारा बनाया गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस भी गोवा के सेंट पॉल कॉलेज में चालू किया गया, जो पूरे एशिया का सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस है। वैसे बात इतने पे ही खत्म नहीं होती, क्योंकि पूरे भारत का सबसे पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल भी गोवा में ही है। इसका नाम सेंट जोसेफ हाई स्कूल है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि गोवा में 2 स्वतंत्रता दिवस मनाए जाते हैं। जी हाँ, एक 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में और दूसरा 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में। दरअसल 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद भी गोवा भारत का हिस्सा नहीं था। इसे पुर्तगालियों ने अपने कब्जे में कर रखा था। पुर्तगालियों ने सन 1510 से 1961 तक
यानी कि 450 सालों तक गोवा में राज किया। गोवा की आज़ादी की लड़ाई में राम मनोहर लोहिया का बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए इन्हें जेल भी जाना पड़ा। उन पर 5 साल के लिए घूमने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, फिर भी उन्होंने लड़ाई नहीं छोड़ी। 19 दिसंबर 1961 में भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा ऑपरेशन चलाया गया, जिसे गोवा मुक्ति आंदोलन भी कहा जाता है, और इसका ऑफिशियल नेम ऑपरेशन विजय दिया गया। दोस्तों, सैन्य कार्रवाई में जल, थल और वायु तीनों सेनाओं ने भाग लिया। दोस्तों, यही कारण है कि यहाँ 1961 से पहले पैदा होने वाले व्यक्ति के पास दोहरी नागरिकता मौजूद है, एक पुर्तगाल की और एक भारत की, यानी वो दोनों देशों के नागरिक कहलाते हैं। परंतु इतने लंबे समय तक यहाँ के पुर्तगाल का शासन होने की वजह से यहाँ की अधिकतर आबादी ईसाई धर्म को मानती है और उसी धर्म के हिसाब से रहती भी है। दोस्तों, आप लोगों ने गोवा के मॉडर्न जिंदगी के बारे में सुन लिया और इसके इतिहास के बारे में भी सुन लिया, लेकिन गोवा की सबसे अनोखी चीज, इसके बारे में शायद ही किसी को पता होगा, वो अब हम आपको बताते हैं कि उत्तर गोवा में एक गुफा है जिसे पांडव गुफा कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में निर्वाचन के दौरान पांडव इसी गुफा में रहा करते थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट में लिख के बताइए गोवा के बारे में आपका क्या ख्याल है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। फिर हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।